चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। आप लोग को मार्क्स के वेटेज देखना हो तो ये समरी बुक में वेटेज दिया है मैंने सर, हर चैप्टर के कितने वेटेज है सर, ठीक है, बकायदा वेटेज दिए है सर, आप यहां से आराम से देख सकते हो। ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो सर, इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया था ओकियोनोमिया, जिसका मतलब क्या होता है सर, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सर 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। सर उसके बाद एडम स्मिथ ने, सर उसकी बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। जब बुक कब आई थी, 1776 में सर, ठीक है। एडम स्मिथ को सर फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया था, ये पहला था सर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक सर, इकोनॉमिक्स में 2 फंडामेंटल फैक्ट्स होते हैं सर, बेसिकली हम इसको ऐसे याद रखते हैं, अनलिमिटेड वांट्स और रिसोर्स क्या है सर, स्केयर है, स्केयर रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स है, तो हमें कोई ना कोई चॉइस करके ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है सर। आई बात समझ समझ आ रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है सर, बहुत ज्यादा बेसिक है, ये आराम से हम बहुत इजीली सीखे थे सर। डिसीजन मेकिंग क्या होता है सर, सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है उनमें से हम किसी को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। हमारा सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए सर कि हम रिसोर्सेज का इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करें। सर क्या डिसीजन मेकिंग सिंपल होती है, नहीं सर, ना ही सिंपल ना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जो प्योर इकोनॉमिक्स की थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं बिजनेस में, तो उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला जाता है। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरल इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है सर, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सिंपल ये बोलता है सर, जो रिसोर्सेज स्केयर है उन स्केयर रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, ताकि हर एक पर्सन की नीड्स और वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सर, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, याद रखना। फिर अपन बात करें थे सर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल। मैक्रो में इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, याद रखना। जब बात अपन इंडिविजुअल की करते हैं तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, होलसेलर, रिटेलर, एक कोई भी एक। जब मैक्रो की बात करते हैं तो इकोनॉमी एज अ होल है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब इकोनॉमी एज अ होल जब पढ़ते हैं तो वो मैक्रो लेवल पे होता है, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है सर, कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिपेंडेंट। सर होता है ये, इकोनॉमिक्स समझना आसान नहीं है सर, क्योंकि सर आज जिस टाइप से इकोनॉमी चल रही है बहुत स्पीड से चेंज हो रही है, कभी रशिया यूक्रेन लड़ते हैं, कभी चाइना ताइवान लड़ना चालू कर देते हैं, कभी कोई लड़ना चालू कर देते हैं, तो सर इकोनॉमिक्स बहुत समझना कॉम्प्लेक्स होता है सर। इंटरडिपेंडेंट इसलिए बोला जाता है सर क्योंकि अगर दो लोग लड़ते भी हैं तो सर उससे भी हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि वी आर वर्किंग इन अ ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी, जहां पर वर्ल्ड की इकोनॉमी एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है सर, तो हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सर। इकोनॉमिक थ्योरीज आर हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक। सर जितनी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ते हो वो हाइपोथेटिकल है, मतलब काल्पनिक है सर, और सिंपलिस्टिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत इजीली वे पे उन्होंने डिफाइन किया चीजों को। बट जब बात बिजनेस इकोनॉमिक्स की होती है तो वो इतना सिंपल नहीं है सर, क्योंकि हम इकोनॉमिक थ्योरी को जब बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो माइट बी पॉसिबल वो रिजल्ट्स वैसे ना आए, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। सर हम किसी भी चीज को साइंस तब बोलते हैं सर जब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो और उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए सर, तब हम उसको साइंस बोलते हैं सर, अदरवाइज वो साइंस नहीं है। याद है ना सर, बीएसटी में अपन साइंस के 3 फीचर्स पढ़ते थे, तो वो अगर अप्लाई होते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है सर। तो बिजनेस इकोनॉमिक एग्जैक्ट साइंस नहीं है सर, एग्जैक्ट साइंस इसलिए नहीं है सर क्योंकि साइंस के पूरे फीचर्स प्रेजेंट नहीं है। पूरे फीचर मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी, सर यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता साइंस का। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो मेरे प्रिंसिपल है हो सकता है वो दूसरे बिजनेस में अप्लाई ना हो। बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे पढ़ते हैं या बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरी पढ़ते हैं तो हम मैक्रो फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं सर, क्योंकि मैक्रो फैक्टर से भी एक इंडिविजुअल को फर्क पड़ता है सर बिजनेस में। अगला देखो, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिससे एक माइक्रो एलिमेंट्स को भी फर्क पड़ता है सर, इंडिविजुअल को भी फर्क पड़ता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट।
आर्ट इसलिए बोला जाता है सर, क्यों? क्योंकि सर आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी तो बना सकते हो, बट जब आप उसको बिजनेस में अप्लाई करते हो तो वो आपके अप्लाई करने का तरीका होता है सर। और एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, हर आदमी अलग टाइप से बिजनेस करता है, उसके करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए कोई भी पर्सन बिजनेस में जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है उसको अप्लाई करता है तो वो अपने तरीके से अप्लाई करता है। इसीलिए सर इट्स एन आर्ट। यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, सर ये तो हम आगे पढ़ते ही हैं सर, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कवर करने की जरूरत नहीं होती है। अगला है प्रेग्मेटिक। सर हमने पहले ही बोला था सर, इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्या होती है? हाइपोथेटिकल होती है, सिंपलिस्टिक होती है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है सर वो प्रैक्टिकल है, जहां पर आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में डील करते हो कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा सर। अगला है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए बोला जाता है सर क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत सारे एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करता है सर। जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो सर, लीनियर प्रोग्रामिंग, याद है? लीनियर इक्वेशंस, ये सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करता है और उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज और थ्योरीज बनती है सर। अगला है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव मतलब व्हाट इज, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। नॉर्मेटिव मतलब व्हाट ऑट टू बी, फ्यूचर से रिलेटेड बातें। सर जब हम प्रेजेंट की बातें करते हैं तो आप उसको गूगल से वेरीफाई कर सकते हो सर, ठीक है? यहां पर कोई पर्सनल ओपिनियंस नहीं देता है। बट जब नॉर्मेटिव की बात हो तो फ्यूचर से रिलेटेड बातें हैं सर, कोई भी पर्सन अपने ओपिनियंस दे सकता है सर, पर आप इसको गूगल से वेरीफाई नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये एक ओपिनियन है, फ्यूचर से रिलेटेड बात है, इसको वेरीफाई कैसे करोगे सर? आ रहा है समझ? बैठा दिमाग में? आगे देखो, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर क्या इन सबको पढ़ना पड़ता है? नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू इंटरनल और ऑपरेशनल इशू, ये भी कई बार ध्यान रखना, कई बार हेडिंग आ जाती है एमसीक्यू में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू, ये कई बार आ जाता है, कई बार स्टूडेंट इतना भी सिंपल भूल जाते हैं। इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज, इसमें डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, अब ये पढ़ने की जरूरत है सर, क्योंकि ये चैप्टर हट गया। डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर पिछले साल था, मतलब पिछले नवंबर दिसंबर में जो दिए बच्चे वो दिए, अब डिमांड फोरकास्टिंग है ही नहीं, तो अब आपको डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग का मतलब पता होना चाहिए। डिमांड एनालिसिस मतलब सर जहां पर हम अपने बिजनेस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की डिमांड को एनालाइज करते हैं। फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्ट करना सर, कि फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है सर, तो कोई भी बिजनेस के लिए डिमांड फोरकास्ट करना बहुत जरूरी होता है सर। प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अभी भी हमारा चैप्टर होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये हमें समझना पड़ता है सर कि हमारे पास 3 टाइप की इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स। सर इसमें हम बहुत सारे तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं सर। एबीसी एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जहां पर जो इन्वेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले प्रिजर्व करो, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, उसको वेस्ट ना करो। उसके बाद जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिसर्च, बहुत तरीके हैं सर हमारे पास इन्वेंट्री मैनेज करने के। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मार्केट वाला चैप्टर हम वैसे ही पढ़ते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, ये सिंपल पॉइंट ये बोलता है सर, कोई भी बिजनेसमैन को अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगला है थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन। सर कोई भी बिजनेस में, ये भी पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती सर, क्योंकि कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो वो बिजनेस में कितना कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल के सोर्स क्या होंगे और वो कहां कहां इन्वेस्ट करेगा सर। समझ आ रहा है? अगला देखो सर, प्रॉफिट एनालिसिस, आपके बिजनेस से प्रॉफिट कितना हो रहा है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कोई भी बिजनेस करो सर उसमें रिस्क भी होगा और अनसर्टेनिटी, आज तक ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, और बिजनेस मींस अनसर्टेनिटी, बिजनेस हाईली अनसर्टन होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज, ये याद रखना, वो इंटरनल और ऑपरेशनल था, ये एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल है। इसमें सबसे पहला दिया हुआ इकोनॉमिक सिस्टम समझो सर, किस टाइप की इकोनॉमी है सर, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी। बिजनेस साइकिल, ये तो हमारा चैप्टर होता है सर। अब तो ये सब हमारे चैप्टर हो गए सर। नेशनल इनकम, एनवायरमेंटल, एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सब हम पढ़ते हैं सर, ये सब हम पढ़ते हैं। ये वाला आप नहीं पढ़ोगे सर, सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि ये पिछले बार बीसीके में होता था, ये अब नहीं होता है सर। सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सर आप जब बिजनेस कर रहे हो ना तो आपको ये भी समझना पड़ेगा सर आपके आसपास का सोशल एनवायरनमेंट क्या है, क्या वो उस बिजनेस को सपोर्ट करता है कि नहीं सर। जैसे प्लास्टिक बैन है तो उसका बिजनेस करके क्या करोगे सर, सोशल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सर आपका जो बिजनेस है क्या उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, ये सोचना पड़ेगा सर। आई बात समझ? क्योंकि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हर बिजनेस को थोड़ी सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। समझ आया? बैठा दिमाग में? ये वार्म अप था।
वीडियो